साथियों सवाल नंबर 21, चलो इसको हम फिर से बताते हैं क्योंकि यह सवाल थोड़ा स्किप हो गया था इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ा है साथी, आप जाके देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्या है सवाल? 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसके साथ ले लीजिए। तो साथी हम 21 सवाल का हल करेंगे। देखो फिगर बना हुआ है, इतना मैंने बनाया था, उसका स्किप हो गया था। तो चलिए देख लीजिए, फिगर बन गया। और ये बात क्या है, अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है। इसे बना लेने के बाद फिर क्या हो, ये जहाज समझो बना है। अब यहाँ पे करिए क्या, उड़ रहा है 2500 मीटर। चलिए अब ये दो भाग में इसको बांटिए पहले आप, यहाँ से ऐसे दो भागों में, क्योंकि दो कोण है। चलिए दो भाग में बट गया। अब इसकी कितनी है ऊंचाई? 2500 मीटर, यानी 2500 मीटर ऊंचाई है। एच बराबर 2500 मीटर। इसके बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे बी करिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 60 अंश और यहाँ पे हो जाएगा 45 अंश, 45 अंश। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 60 बनेगा, 60 अंश, यहाँ 45 अंश बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। तो साथी क्या दिया है, सीडी नदी की चौड़ाई है। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे सी बी। देखो ए बी अब बटे सी बी, यानी लंब हो गया अब आधार हो गया। लिख दे रहा हूँ, यहाँ ए आधार है, ए क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। ऐसे होता है। तो अब देखिए क्या है, tan 45 अंश, tan इसको निकालेंगे, लिखो tan 45 अंश बराबर, अब क्या हो जाएगा, लंब कितना है, ए बी 2500 लिखिए, 2500 अब बटे सी बी, सी बी आपको ज्ञात करना है। तो 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 2500, थोड़ा उड़ रहा है, चलिए 1 बराबर 2500 अब बटे क्या है सी बी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, 1 लगा लीजिए आप, बटे में करके 1 लग गया। तो अब इसका गुणा इसके, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके, सी बी के 1 गुणा करेंगे सी बी आएगा। अब 2500 को 1 गुणा करेंगे 2500 आएगा। लिखिए यहाँ पे 2500 हो गया। एक आंसर आपका समझो एक कंप्लीट है। चलिए अब इसके बाद आगे निकालते हैं हम। अब लिखिए समकोण त्रिभुज एबीडी में, ए बी डी में लिखो समकोण त्रिभुज, अब लिखो अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो गया साथी, tan थीटा, यहाँ पे लिखिए tan थीटा इक्वल टू ए बी, मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आप आराम से भी बी डी, देखो ए बी भी बी डी, ए बी भी बी डी, लिखो बी डी। अब यहाँ पे लिखिए tan 60 अंश बराबर ए बी का मान साथी कितना है 2500 बटे बी डी, आपको क्या साथी याद करना है, बी डी। चलिए थोड़ा उड़ रहा है, तो बी डी हो गया। अब इसके बाद tan 60 अंश का मान होता है क्या, √3 बराबर 2500 बटे बी डी। अब क्या यहाँ को नहीं, यहाँ 1 लगाइए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो लिखो √3 बी डी बराबर 2500 को 1 गुणा करेंगे 2500 ही आएगा, 2500 आएगा साथी। अब उसके बाद बी डी बराबर आएगा, देखो बी डी बराबर आएगा, बी डी बराबर 2500 बटे √3 हो गया साथी, √3 हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी √3 को लेकर के अब सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए साथी क्या है, मैंने लिख दिया हूँ सी डी बराबर सी बी बी डी। सी बी कहाँ है साथी, देखो सी बी फिर बी डी लिख उठा। उसके बाद सी डी बराबर है, सी बी का मान कितना है, देखो 2500 आया है, 2500, अब बी डी का मान कितना है, ये आया है 2500 √3। तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस √3 हो जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2500 यहाँ है, 2500 यहाँ है, देखो इसका कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 25 का नाम 25 1 लगा करके
यहाँ पे क्या हो गया 1/3 हो जाएगा, ऐसा आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी बराबर 2500। अब देखो 3 का नम 3 हो गया, अब +1 अब बटे √3। चलिए यहाँ के बाद साथ ही हम थोड़ा अब चिन्ह लगा के यहाँ कर देते, चलिए यहाँ कर देता हूँ ऐसे, कि वो सवाल बड़ा है इसलिए जो है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप पूरा सवाल देखें 20 से नहीं साथी। तो अब क्या करेंगे हम, सी डी बराबर हो जाएगा साथी, देखो सी डी बराबर, इसका मान रखेंगे, इसका मान देखो √3 का मान क्या होता है 1.732। अब प्लस क्या करेंगे 1 एक जोड़ देंगे, एक यहाँ है ना, देखो एक जोड़ देंगे, प्लस एक जोड़ो, एक जोड़ दीजिए। अब बटे में करिए क्या 1.732। अब यहाँ पे ऐसे ब्रेकर कर दीजिए। अब इसके बाद सी डी बराबर, सी डी बराबर देखो बीच में 2500 है, यहाँ पे 2500 लगे, सॉरी यहाँ पे 2500 रहेगा ना, यहाँ पे 2500 रहेगा क्योंकि यहाँ पे है ना। अब लिखो सी डी बराबर 2500, 2500 और गुड़े, या तो फिर जोड़ दीजिए, डायरेक्ट ना करिए, फिर 2.732, क्योंकि जोड़ने पे ही आएगा। अब बटे क्या हो गया 1.732, इतना कर लेना है। इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा साथी, सी डी बराबर हो जाएगा 2500, यहाँ करिए और गुड़ा लगाइए, और 2.732, अब बटे क्या हो जाए 1.732। अब इसी को काटना है आपको, जब काटेंगे क्या आएगा, जब इसका भाग देंगे तो 1.5 रुपये मैं भाग देके देख लेता हूँ। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। चलिए मैं भाग देख के निकाल, साथियों जब भाग देने के बाद आया क्या, एक सी डी बराबर 25 तो गुड़े 1.5773, जब फिर इसका दोनों गुणा करेंगे 3943.33 मीटर आ गया है। अब यहाँ पे लिखिए नदी की चौड़ाई पूछा है ना, नदी की चौड़ाई, क्योंकि जहाज ऊपर है और नदी नीचे, तो क्या हो जाएगा 3 यानी 3943.33। अब मीटर कर दीजिए, मीटर ही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी सवाल, ये सवाल हुआ पूरा, नेक्स्ट सवाल में प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू। तो साथियों सवाल नंबर 22 देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल नंबर 22 के साथी, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सवाल नंबर 22 का हल साथी, पहले हमें एक मीनार बनाएगी। मीनार कैसी होगी, जिसकी लंबाई हो और कोण बनाता हो उन्नयन, ऐसे। चलो यहाँ तक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाइए, पहले ऐसे, यहाँ मिल गया साथी। और यहाँ के बाद यहाँ मिला दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे मिलाइए। चलिए यहाँ हो गया साथी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ यहीं से हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ से एक हम कर देते हैं बीच में, क्योंकि इसमें कोण दिया हुआ है ऐसे। चलिए मिल गया। और उसके बाद यहीं पे एक कोण है, पहला है 45 और 60, दो कोण बने हैं। चलिए यहाँ से एक बनाइए क्या साथी 45 अंश। अब एक बनाइए ऐसे, क्या लंबा एक थोड़ा है और, तो 60 अंश का कोण बनेगा इसमें। चलिए इसी में बना लीजिए, चलिए 60 अंश कोण, ये यहाँ ही बना दीजिए, 60 अंश कोण बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, वह ऊपर सबसे क्या रहेगा, ऊपर ए, यहाँ पे लिखिए बी, ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। चलिए ऐसे बनाइए पहले। चलिए साथियों
अब इसके बाद क्या है, ए बी बराबर मीनार है, बी सी बराबर 20 मीटर भवन बना है। देखो बी सी कहाँ, यहीं पर देखो, एक क्या है 20 मीटर भवन है ना, 20 मीटर भवन लिख देता हूँ, भवन भवन है। और सी डी क्या है, भूमि का स्तर है, सी डी भूमि का स्तर है सी डी भूमि का स्तर है। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब कोण डी कितना है 60 अंश और कोण डी 45 अंश दोनों है, 60 अंश 45 अंश। चलिए अब इसी को लेकर हल करते हैं साथी। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें लंब दिया है और आधार पूछा है, तो लंब आधार कितना है tan थीटा, लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो पहले क्या लेंगे tan 60 लिखिए, tan 60 tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर हो जाए क्या, ए बी, देखो ए बी है, ए बी प्लस सी डी देखो दोनों हैं यहाँ पे, लिखो ए बी प्लस बी सी, ए बी हो गया फिर बी सी हो गया, अब बटे सी डी कर दिए, सी डी ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान होता है ए बी प्लस बी सी कितना है 20 मीटर है, 20 रख दीजिए, अब बटे सी डी ऐसे रखिए पहले, सी डी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो 1 लगा दीजिए बटे में, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या आएगा, लिखो ए बी प्लस 20, ये तो हो जाएगी 1 में गुणा करने पर बराबर क्या हो जाएगा √3 सी डी। ये क्या हो जाएगा साथी, पहला समीकरण हो गया, यहाँ गुणा भी लगा सकते हैं, गुणे सी डी क्या हो जाएगा पहला समीकरण, फर्स्ट समीकरण, इसको करिए फिर लिखो क्या, अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में, देखो बी कहाँ है, बी सी डी ये छूट गया है एक में, कोण डी बराबर कितना है 45 अंश रखने पर 45 अंश। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहो। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा 45 अंश बराबर हो जाएगा बी सी बटे सी डी हो गया। तो 45 अंश मान क्या होता है, एक हो गया बराबर, लिखिए एक यहाँ लगा, चलिए एक बराबर क्या हो जाएगा, अब बी सी कितना है 20, बी सी कितना देखो 20 है, 20 बटे सी डी हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 बटे 1 लगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो सी डी बराबर 20 ही आएगा, 20 आएगा। अब सी डी का मान किस में रखने पर, अब लिखो यहाँ के बाद यहाँ चले जाओ, अच्छा यहाँ के बाद यहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, देखो सी डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ए वाला है, फर्स्ट में रखने पर तो लिखो ए बी प्लस 20 बराबर √3 और गुणे 20, इतना हो गया, रखो मान डायरेक्ट रखो रहा, ठीक 3 और सी डी का मान देखो, 20 आया है, देखो यहाँ 20 आया है ना, 20 आया है, 20 यहाँ रख दिया गया। अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, देखो 20 यहाँ है 20 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे 20 हम कॉमन कर लेंगे, 20 कॉमन करिए और उसमें बचा क्या, √3 और -20 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते, क्योंकि 20 अगर इधर जाएगा बराबर के तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा साथी 20, अब ब्रैकेट लगा करके √3, तो 20 को 20 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 आएगा, अब मीटर आएगा यहाँ पर, यानी 20 अब ब्रेकर में √3 - 1 मीटर, यही हो जाएगा साथी क्या आंसर। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए इसको पीरियड बंद कर दे चलिए बच्चे कह रहे पीरियड बंद कर दीजिए, चलिए पीरियड बंद कर देता हूँ, ये आंसर है। चलिए यहाँ पे